नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षाएं चल रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस पेडागोजी एमसीक्यू, जो कि परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है। चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं, आज देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। सबसे पहले देखिए, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय यह किसने कहा? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, बी मैजनी, सी बाइगोस या डी कॉम्टे। आंसर दीजिए। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, यह किसने कहा? पेस्टोलॉजी, मैजनी, बाइगोस या कॉम्टे। आपके लिए बता दें, सही आंसर है इसका ए, यानी पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने कहा है परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, ये कहा था अपने पेस्टोलॉजी ने। और बालक का प्रथम विद्यालय भी है, ये पेस्टोलॉजी ने कहा था। क्वेश्चन आपके इस टाइप में बन रहे हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लेकर आए हैं। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? पहला है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, दूसरा है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत या स्पष्टीकरण से अलग हैं, सी वर्तमान में वैज्ञानिकों सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, डी सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए गए। ऑप्शन आपको सभी देख लिया आपने, इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी, वैकल्पिक ढांचे। वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है विचार जो अवधारणाओं के विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। आंसर बी नंबर को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित है? वृक्क से, कान से, फेफड़े से या फिर त्वचा से? आंसर बताइए आप। क्वेश्चन है उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित है? वृक्क से, कान से, फेफड़े से या त्वचा से? सही है आंसर आपका, यानी जिन भाई बहनों ने आंसर दिया बी तो एकदम सही है। बी नहीं नहीं नहीं, उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है, सॉरी। देखिए, वृक्क, फेफड़े और त्वचा ये सब उत्सर्जक तंत्र हैं। देखिए, जो आपके वृक्क होते हैं ये उत्सर्जन तंत्र का काम करते हैं, फेफड़े होते हैं ये भी हमारे वायु को उत्सर्जन तंत्र का काम करते हैं, और त्वचा से हमारे जो भी पसीने के रूप में जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन कान कोई भी उत्सर्जन तंत्र नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहलाते हैं? स्वामी रंगा, कृष्णा स्वामी रंगा, विक्रम अम्बाला साराभाई, रामा के साराभाई या फिर जी माधव जन नायर? आंसर क्या है आपका? जी, अगर आपका आंसर आ रहा है बी तो आप एकदम सही हैं। विक्रम अम्बाला साराभाई भारतीय अंतरिक्ष के क्या पितामह या पिता कहलाते हैं, विक्रम अम्बाला साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRS श्रृंखला उपग्रह के लिए उपयोग किया जाता है? सुदूर संवेदन, शिक्षा, वानिकी या खगोल? IRS श्रृंखला के उपग्रह किस लिए हम उपयोग करते हैं? सुदूर संवेदन के लिए, शिक्षा के लिए, वानिकी के लिए या फिर खगोल के लिए? आंसर आपका क्या है? उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ गया हो। जिन भाई बहनों का आंसर अगर ये है तो आपका आंसर एकदम सही है, सुदूर संवेदन उपग्रह। IRS श्रृंखला के जितने भी उपग्रह हैं वो सुदूर संवेदन उपग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग जो कलियोंग और लहासा को जोड़ता है किन दर्रों से होकर निकलता है? भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला, देखिए, जोजिला दर्रा, सिपकीला दर्रा, लेपिला दर्रा या धागाला? आंसर है सी, आंसर सी, लेपला दर्रा। लेपला दर्रा भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग है जो कर्लियोंग और लहासा को जोड़ता है, वो है लेपला दर्रा। नेक्स्ट है, IPL 2021 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप से नवाजा गया? IPL 2021 की बात हो रही है, किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया गया? रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, महेंद्र सिंह धोनी या डेविड वार्नर? आप कमेंट में जरूर बताएं आपका एग्जाम में मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से कितना लाभ हुआ है, जरूर बताएं मुझे। आंसर आ रहा है बी, सॉरी आंसर आ रहा है बी, ऋतुराज गायकवाड़। ये IPL 2021 में इनको ऑरेंज कैप से नवाजा गया है, वो है ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 24 मार्च, 20 अगस्त या दिसंबर, 1 दिसंबर? आंसर है ए। यदि आपका आंसर ये आया 25 अप्रैल तो आप एकदम सही हैं। 25 अप्रैल को ये विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। प्यारे भाई बहनों, सीरीज को अच्छे से पढ़ें ताकि आपका पेपर अच्छे से जाए।
पर्यावरण विज्ञान पर्यावरण एवं विज्ञान के संबंध को परिभाषित किया जा सकता है सामान्य संबंधों के रूप में, घनिष्ठ संबंधों के रूप में, साधारण संबंधों के रूप में, या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में। आंसर बताइए आप क्या होना चाहिए। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। पर्यावरण और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है, आईपीएल में 100 मैच जीतने वाला कप्तान कौन है। 100 मैच जीतने वाले कप्तान कौन है। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, या फिर ईशांत शर्मा। आंसर बताइए। 100 आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले कप्तान कौन है। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा या ईशांत शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, ये महेंद्र सिंह धोनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके लिए, जो वर्ग 3 की परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आप एनालिसिस भी देख सकते हैं किसी वीडियो का, तो आपको मिलेंगे। ये मैं बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में कितनी होती है। 9,428 मीटर, 9,364 मीटर, 10,993 मीटर, या 11,033 मीटर। आंसर मैं बता दूं, आपका आएगा डी नंबर का आंसर, यानी महासागरों की सर्वाधिक गहराई जो होती है वो 11,033 मीटर मानी गई है अधिकांश। खेल तथा कार्य में अंतर क्या होता है। खेल और कार्य में अंतर पूछा है। पहला है स्वतंत्रता संबंधी, दूसरा है नियम संबंधी, तीसरा है लक्ष्य संबंधी, या चौथा है आपका सभी। तो ये बिल्कुल सही है। खेल और कार्य में अंतर होता है। स्वतंत्रता संबंधी, नियम संबंधी, लक्ष्य संबंधी, ये सभी होते हैं, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, विशेष कृषि क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य निम्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आंसर आप नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को स्क्रॉल करके देखिए, इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन जितना ध्यान से पढ़ेंगे आंसर उतना ही अच्छे से देख पाएंगे। स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, विशेष कृषि क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य निम्न में से किस उपलब्धता को निश्चित करना है। पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई सुविधाएं, दूसरा है अर्ध शहरी क्षेत्रों में किसानों को बीज देना, तीसरा है जैविक खेती करने वाले किसानों को उर्वरक उपलब्ध करवाना, या चौथा है किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी तथा सामरिक उपयोग। आंसर आ रहा है डी आंसर जिनका आ रहा है एकदम सही है। इनका आंसर हो जाएगा डी, किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी तथा सामरिक और सहयोग प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। जब ज्वालामुखी फटता है तो कौन सी गैस नहीं निकलती है। ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी अमोनिया, डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपके सामने चारों ऑप्शन है, और कौन सी गैस नहीं निकलती है ज्वालामुखी के उद्गार से, तो वो है ऑक्सीजन। कभी ऑक्सीजन नहीं निकलती है। ये आप बहुत ईजी सा आंसर है, जिन भाइयों का आंसर आ गया होगा तो वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है, मीन्स क्या है। पहला है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, दूसरा है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यक्रम से लिंक करना, तीसरा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, चौथा है पाठचर्या से बाहर। तो आपको मैं बता दूं, ये चौथे का जो आंसर है वो ए है। ए नंबर का आंसर, यानी पाठ्य पुस्तकों को बाहर से जोड़ना, अर्थात उनको केवल किताबी ज्ञान ना देकर उनको अपना बाहरी ज्ञान से भी जोड़ना, ये उसका आंसर है। अगला देखिए, एक कक्षा में औसत से कम 4 विद्यार्थी उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी रहेगी। ए, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों को पहचानना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय अपनाना, दूसरा यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ, तीसरा उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त कार्य देना, होमवर्क देना, है ना, और डी उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। आंसर आपका कौन सा है, आप बताइए मुझे। आपके लिए ये ऑप्शंस हैं, बताइए। जिनका आंसर आ रहा है ए नंबर, वो बहुत ही सही है। आपकी तैयारी बहुत ही सही दिशा में जा रही है। आंसर ए, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध करना, ठीक है ना, ये आंसर सही है। हिमालय क्षेत्र में हिमालय क्षेत्र में खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध नहीं है, कारण चट्टान संस्तरों के खिसकाव या स्थानांतरण के कारण जड़
चट्टान स्थानांतरों के खिसकाव या स्थानांतरण के कारण चट्टान व्यवस्था बिगड़कर जटिल हो जाती है। बी नंबर, इस क्षेत्र में निर्माण में रवेदार चट्टानों का योगदान है। सी, तराई क्षेत्र के कागज खनिजों का तराई क्षेत्र के कारण खनिजों का दोहन कठिन कार्य हो जाता है। या डी, जलवायु तथा खनिजों के शोषण के लिए उपयुक्त नहीं है। आपने चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लिए होंगे आप, तो आंसर ए नंबर जिनका आ रहा है एकदम सही है। ये नंबर एकदम सही है, जिनका आंसर ए आ रहा है वो एकदम सही है। यानी चट्टान संस्तरों के खिसकाव या स्थानांतरण के कारण चट्टान व्यवस्था बिगड़कर जटिल हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? कौशल पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, ज्योति पुरस्कार या फिर सूर्य पुरस्कार? बताइए, 4 पुरस्कार है, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी विक्रम पुरस्कार एकदम सही है। ये मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, वो है विक्रम पुरस्कार। अगला देख लेते हैं, अगला है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक और शोध संस्थाओं को। बी नंबर है वन और वन्यजीव अधिकारियों को। सी नंबर है वन्यजीव संरक्षकों को। डी है सभी को। आंसर आप ज़्यादा ध्यान से दीजिए, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार की यहाँ बात की जा रही है, तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी को। इन सभी को ये राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। अगला देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक करें, कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देते हैं और हम किस प्रकार से और नए क्वेश्चनों को लाने का प्रयास करेंगे, नए नए प्रकार से, जो कि आपके सिलेबस में पूछे जा रहे हैं और जो डेली एग्ज़ाम चल रहे हैं ना आपके, उसके अनुसार ही हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो अपने कमेंट जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।